हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चोक कॉइल। और चोक कॉइल को अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने पुराने जो ज़माने में ट्यूबलाइट हुआ करती थी, ठीक है ना, याद होगा आपको। अब तो एलईडी ट्यूबलाइट आती है, पर पहले जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी जिसके अंदर ट्यूब के अंदर गैस होती थी, तो उन ट्यूबलाइट्स में आपने देखा होगा कि सेंटर पे, जैसे ये ट्यूबलाइट है अगर, तो ट्यूबलाइट के सेंटर पे बीच में एक मोटा सा ब्रिक जैसा कुछ चीज लगी होती थी, है ना। वो चीज जो है वो चोक कॉइल कहलाती है। और मैंने तो अपने बचपन में उसे तोड़ के भी देखा है। तो अगर आप उसे तोड़ के खोल के देखेंगे तो अंदर आपको एक हैवी सा स्टोन दिखेगा, पत्थर दिखेगा। फिर उस पत्थर को आप थोड़ा चटकाएंगे, तोड़ेंगे, तो आपको अंदर से एक कॉइल मिलेगी मोटी सी। वो कहलाती है चोक कॉइल। तो एक्चुअली चोक कॉइल कुछ अलग नहीं है। चोक कॉइल एक एल आर सर्किट है। अब अलग से रेजिस्टेंस तो आपको नहीं दिखेगा, पर एल आर सर्किट इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि जो कॉइल का स्प्रिंग बनाया हुआ है, उसका जो वायर है, उस वायर का कुछ ना कुछ जूल्स रेजिस्टेंस भी होता है। तो वो जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर शो किया। तो चोक कॉइल एक्चुअली एक एलआर सर्किट है। और चोक कॉइल का पर्पस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि चोक कॉइल चोक कॉइल इज अ डिवाइस which is used to control the AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो चोक कॉइल है वो एसी रियोस्टैट है। चोक कॉइल जो है उसको हम कह सकते हैं एसी रियोस्टैट, ठीक है ना। तो ये आपने रियोस्टैट तो पढ़ा ही है। अब सवाल बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि चोक कॉइल एसी को एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक अपोजिशन ऑफर करता है, जिसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। और ये होता है अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चोक कॉइल ऑफर करता है। और इसी की वजह से हम इंडक्ट इसके जो करंट है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। अगर हमें करंट को थोड़ा कम रखना है तो हम जेड को बढ़ा देंगे। अच्छा, जेड वेरिएबल नहीं होता। देखिए, आप इंडक्टेंस की वैल्यू को वेरी नहीं कर सकते, है ना, और आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी वेरी नहीं कर सकते। तो जेड वेरिएबल नहीं होता। पर अगर आपको एक हाई इम्पिडेंस का चोक कॉइल चाहिए तो आप ऐसा चोक कॉइल लीजिए जिसका एल या इंडक्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, वो मैं बताता हूँ क्यों। पर मैं अभी ये कह रहा हूँ जिसका इंडक्टेंस ज़्यादा हो। और उसे आप अगर फ्रीक्वेंसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं तो एसी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के भी आप उसका जो इम्पिडेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, चोक कॉइल जो उसे ऑफर करेगा। क्योंकि एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल ओमेगा पे सीधा सीधा डिपेंड करता है। तो आप ओमेगा को चेंज करके एक्सएल को भी चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रियोस्टैट बताया था, तो वो भी तो करंट को कंट्रोल करने के काम में आता है, और वो हम यहाँ क्यों नहीं यूज़ करते। रियोस्टैट जो है वो भी तो एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, और उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वो चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए, होता क्या है कि रियोस्टैट एक प्योर रेजिस्टेंस है। अगर मैं बात करूँ कि जो रियोस्टैट है वो प्योर रेजिस्टेंस है,
और देखिए सर्किट में अगर रेजिस्टेंस होता है तो हीट लॉस भी होगी। आपको ये अच्छे से पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर तो एनर्जी स्टोर करके रखते, सॉरी, और इंडक्टर ये रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी का लॉस करता है, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है कि रियोस्टैट जो है वो एनर्जी का लॉस करेगा। अब एनर्जी लॉस होगी तो फिर हमारे लिए वो यहाँ पर यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एनर्जी लॉस करा रहा है। अब फिर ये बच्चे बोलते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फिर हम चोक कॉइल में एनर्जी कम लॉस होती है तो हम उसको वहाँ क्यों नहीं यूज़ करते डीसी में? क्योंकि बेटा होता क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो तभी काम करता है जब करंट वेरी करता है। तो अगर आप एक चोक कॉइल को, जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो अगर आप एक चोक कॉइल को आप डीसी से कनेक्ट कर दोगे तो वो जो इंडक्टेंस वाला पार्ट है उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि डीसी करंट वेरी नहीं करता। तो डीसी करंट अगर वेरी नहीं करेगा तो इंडक्टेंस का कोई यूज़ नहीं होगा, और उसका जो जेड है ना, यानी अगर आप जेड बोलेंगे चोक कॉइल का फॉर डीसी, डीसी के लिए चोक कॉइल का जेड बोलेंगे तो वो आर हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस ही है डीसी में चोक कॉइल का जो इम्पिडेंस है, तो फिर वो तो हीट लॉस वहाँ पे भी करेगा। तो इससे अच्छा हम वहाँ पर प्योर रेजिस्टेंस ही यूज़ कर लें। तो क्लियर बात यह है कि आप रियोस्टैट को एसी में इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि एसी में जो है वो हमको हीट लॉस लॉस अवॉइड करना होता है, और अवॉइडेबल भी है क्योंकि हम इम्पिडेंस जो है उसको इंडक्टेंस से बढ़ा सकते हैं। और चोक कॉइल को हम डीसी में इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि चोक कॉइल में जो इंडक्टेंस वाला पार्ट होता है वो डीसी में यूज़फुल नहीं है ना। इसीलिए चोक कॉइल जो को अगर आप डीसी से कनेक्ट करोगे तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो जब रेजिस्टेंस ही यूज़ करना है तो फिर हम रियोस्टैट ही यूज़ कर लेंगे। तो ये बच्चों चोक कॉइल होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इम्पिडेंस ट्रायंगल की। थैंक यू।